साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय प्री बीएड 2025 प्रश्न पत्र हिंदी के सभी प्रश्नों का विश्लेषण सहित उत्तर। इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो सबसे पहले प्रश्न पत्र को देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं हिंदी का प्रश्न है, इस प्रकार ये प्रश्न है। यहाँ पर देखिए प्री बीएड इंट्रेंस 2025। इसका पहला प्रश्न है अंत्योदय का संधि विच्छेद है। तो देखिए यहाँ से कौन सा उसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है। कौन सा ये हो जाएगा, अंत्य प्लस उदय। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं संधि विच्छेद इसका अंत्य प्लस उदय, अ प्लस उ मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अंत्योदय। ये किसका है, गुण स्वर संधि का उदाहरण है। अंत्य मतलब अंतिम सबसे नीचे, उदय मतलब उत्थान या ऊपर उठना। तो अंत्योदय का मतलब क्या है, समाज के सबसे गरीब और अंतिम व्यक्ति का उत्थान। अगला प्रश्न है निर्विवाद में समास है। यहाँ पर देखिए निर्विवाद में समास, निर मतलब होता है यहाँ पर देखिए विवाद, बिना विवाद के, विवाद के बिना। तो यह ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अव्ययी भाव समास, इसमें क्या है, प्रथम पद प्रधान है, निर क्या है, अव्यय है, जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति। आपको बहुब्रीहि में क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है और विशेष अर्थ निकलता है, जैसे कि दशानंद। दशानंद दिया है, दशानंद किसको कहते हैं, रावण को। तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और विभक्ति का लोप होता है, जैसे राजा पुत्र मतलब राजा का पुत्र। और कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण विशेष से या उपमान में संबंध होता है, जैसे महादेव महानदेव। इसका उत्तर कौन सा है, ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है के लिए किस कारक का चिन्ह है। यहाँ पर देखिए के लिए इसका है ऑप्शन सी सही उत्तर है। के लिए देखिए माँ बच्चे के लिए उपहार लाई, तो इसका सही उत्तर कौन सा है, संप्रदान। संबोधन में क्या होता है, हे अरे, बुलाने या सचेत करने के लिए, जैसे हे राम सुनो। करण में क्या होगा, से के द्वारा। तो से इसमें होगा राम कलम से लिखता है, इसमें जुड़ा हुआ है। देखिए कलम किससे, कॉपी से जुड़ा हुआ है, तो इसका से कौन सा होगा, जुड़े हुए पर होगा। वहीं पर ये अपादान को देखेंगे, इसमें भी से है लेकिन अलगाव है, जैसे पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पिंजरा से यहाँ पर चिड़िया अलग हो रही है, तो अलगाव या जुदाई का रहेगा। तो यहाँ पर से कौन सा है, अपादान, और जुड़ा हुआ रहेगा तो कौन सा है, करण कारक है। तो इस प्रकार इसका उत्तर कौन सा है, ऑप्शन सी सही उत्तर है, संप्रदान का के लिए। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए आपका भविष्य उज्ज्वल हो, ये शुद्ध है। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, ये भी शुद्ध है। कमायनी उच्च कोटि का काव्य है, ये भी सही है। माता पिता पुण्यनी है, ये क्या है, अशुद्ध है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, पुण्यनी के बदले हो जाएगा आपका पूजनीय होना चाहिए या पुण्यात्मा का प्रयोग होना चाहिए, अगर इसको शुद्ध करना है तो। अगला प्रश्न है पर्ण का तद्भव शब्द है। यहाँ से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पत्ता। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए सही उत्तर है, पत्ता। पर्ण संस्कृत शब्द है और यहाँ पर आप पर्ण देखेंगे, अगला प्रश्न है इनमें से तत्सम शब्द है।
तत्सम पूछा है, मतलब जो डायरेक्ट संस्कृत का रहता है वो तत्सम है। तद्भव मतलब संस्कृत के बाद जो हिंदी में रूपांतरित होता है वो तद्भव होता है। तो आपका सच, भैंस और 12 ये क्या है आपका तद्भव है। पद क्या है इसमें तत्सम है। यहाँ पर इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पद संस्कृत का मूल शब्द है, ये हिंदी में क्या हो जाएगा पैर, चरण, कविता की पंक्ति। भैंस क्या है आपका महिषी से आया है, महिषी इसका तत्सम है और हिंदी क्या है भैंस है। वैसे सच क्या है हिंदी है, सत्य क्या है संस्कृत है। द्वादश क्या है आपका संस्कृत है और 12 क्या है हिंदी है। तो जो संस्कृत से हिंदी रूप में आ जाए वो क्या होता है तद्भव, और जो डायरेक्ट संस्कृत रहे वो तत्सम। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जिसके पास घर न हो। तो देखिए इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जिसके पास घर न हो अनिकेत, हु हैज नो होम। तो जिसके पास घर न हो। और वहीं पर देखिए अभिषेक क्या है, जैसे राज्याभिषेक करते हैं, राजा का अभिषेक, पवित्र अभिषेक। गृही मतलब ऑनर ऑफ अ हाउस, जो घर का मालिक है गृही। अकिंचन मतलब कंगाल, और अंकिंचन मतलब समग्र गरीबी को दर्शाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए संग्रहित, निरीक्षण, परिशिष्ट ये तीनों सही हैं। प्रौढ़ ये क्या है अशुद्ध है, इसको क्या होना चाहिए प्रौढ़ होता है, प्रौढ़। क्लियर है, ये क्या है प्रौढ़ है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ये अशुद्ध है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का संबंध किससे है। तो यह आएगा आपका ऑप्शन ए और सी, ये इसका सही उत्तर है अपभ्रंश और प्राकृत। इसका अंतिम प्रश्न है मुख्य क्रिया के अर्थ को कौन सी क्रिया स्पष्ट और पूर्ण करती है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी सहायक क्रिया। जैसे देखिए वह तेज दौड़ मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया क्या होगा रहा है, वह तेज दौड़ रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सहायक। नामबोधक क्या है आपका दुख से, जैसे कि दुखना। प्रेरणार्थक क्या होगा कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को प्रेरित करता है, जैसे कि लिखवाना। क्लियर है, जैसे टीचर बच्चों से लिखवाते हैं। क्लियर हो, ये प्रेरणार्थक है। नाम धातु क्या है आपका हाथ से, जैसे हथियाना। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनी स्वतंत्र क्रिया। इसी प्रकार के वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। इसको नहीं मिला है, चाट तो है। चलो 3 हुआ है।